दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल में जिसका नाम है दिल्ली जॉब। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही अहम है। आपको हम सारी डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से आप लोक अदालत के अंदर अपने चालानों को पेश कर सकते हैं और क्या उसका क्राइटेरिया होता है, कौन से चालान हैं जो आप वहां पर जाके भर सकते हैं और चालान को भरने से पहले आपको क्या प्रोसेस करना होगा और कैसे पता चलेगा कि आपके कितने चालान हैं। ये सारी ही चीज़ें, ये सारे ही डिस्कशन आज एक एक करके पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरी नॉलेज ज़रूर मिलेगी। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और एक बात और, आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे चैनल पे पहले से भी चालान से रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई हैं। जैसा कि अभी आपका फरवरी में चालान का जो लोक अदालत लगी थी उसकी भी हमने वीडियो बनाई थी, और उससे पहले सन 2022 में जितने भी लोक अदालत लगी थी उसकी नोटिफिकेशन हमने आपको पहले ही दे दी थी कि कौन सी इसकी तारीख पड़ेगी। तो इस बार वाली जो लोक अदालत है उसकी भी तारीख हमारे पास पहले से ही आ चुकी है, और इसके बाद वाली की भी हमारे पास एडवांस में ही डेट आ चुकी है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट मंथ यानी कि जो मई में लगने वाली लोक अदालत है वो कौन सी तारीख पर लगेगी और कौन कौन से जो चालान हैं। जैसा कि आप साइड में देख भी सकते हैं, चालानों की लिस्ट मैंने डाली हुई है। ये सारे चालान आपके वहाँ पर अपलोड हो चुके होते हैं पहले से ही। आपको सिर्फ अपना टोकन निकलवाना होता है। और टोकन किस तरीके से निकलेगा, देखिए वीडियो में हर चीज़ नहीं पता चल पाती, तो मैंने सोचा क्यों ना एक लाइव वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाई जा सके। तो ठीक है दोस्तों, बताता हूँ आगे क्या करना है और कौन कौन से चालान आपके वहाँ पर जा कर के आप क्लियर करवा सकते हैं या फिर सेटलमेंट करवा सकते हैं। चालान की पूरी लिस्ट है मेरे पास। आपको एक एक करके मैं पहले ये बता दूं कि कौन से चालान हैं जो आपके लोक अदालत में भरे जाएंगे, जिसका आपको टोकन पहले से ही लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चालान, रेड लाइट का जो चालान होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं और ग्रीन लाइन है, ग्रीन के बाद जैसे ही येलो होती है तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि येलो है तुरंत निकल जाएंगे, तो येलो के तुरंत बाद ही रेड होती है। और जैसे ही येलो ख़त्म हुई और रेड एकदम से स्टार्ट हो जाती है तो बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है और वो रेड लाइट का चालान उनका हो जाता है। और वो जो रेड लाइट का चालान होता है वो कैमरे के माध्यम से होता है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन में आप अब चल रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस है वो डिजिटलाइजेशन की और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसी वजह से पिछली लोक अदालत में भी 70% जो चालान थे वो कैमरा के माध्यम से हुए थे, यानी कि उनको आप कह सकते हैं कि कैमरे के माध्यम से कैमरा चालान हुआ था। और कैमरे से आपके रेड लाइट चालान, ओवर स्पीड चालान और ये रेड लाइट जंपिंग चालान, ये जितने भी चालान हैं, विदाउट हेलमेट चालान, ये सारे ही कैमरे के माध्यम से होते हैं। जो कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कोई नहीं खड़ा पुलिस वाला या हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला यानी कि कैमरा सबको देख रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से जो चालान हैं जो कि आप लोक अदालत में जा कर के भर सकते हैं, उसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। जो रेड लाइट चालान है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद कैमरा चालान, जितने भी चालान होते हैं ये कैमरे वाले, ओवर स्पीड वाले, देखिए ओवर स्पीड चालान भी कैमरे से ही होता है। रेड लाइट जंप चालान, ये भी अगर आपने पुलिस वाले ने आपको देख लिया है तो वो चालान आपका कर सकता है, अदरवाइज़ ये चालान भी आपका कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और ये चालान भी कैमरे के माध्यम से हो जाता है। चौथा चालान है विदाउट हेलमेट चालान। अगर आपने हेलमेट लगा रखा है, आपके पीछे अगर कोई सवारी बैठी हुई है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, दोनों को ही हेलमेट लगाना कंपलसरी है। अगर दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया है तो भी आपका विदाउट हेलमेट चालान हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि दोनों को हेलमेट लगाना कंपलसरी है। और ऐसा ही फोर व्हीलर में अगर बात करें तो जो सीट बेल्ट लगाते हैं, जो ड्राइवर होता है उसको तो सीट बेल्ट लगानी ही लगानी है।
साथ ही साथ उसके लेफ़्ट साइड में जो भी बंदा बैठता है फ्रंट सीट पर, उसको भी सीट बेल्ट लगानी कंपलसरी है, और अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपका भी चालान हो सकता है। और सीट बेल्ट का जो चालान है वो 5,000 रुपये का है, जो कि आपको लोक अदालत में भरना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं। उसके बाद आएगा नो सीट चालान। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आता है जेब्रा क्रॉसिंग चालान, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है, आपने देखा होगा रेड लाइन के बाहर ब्लैक और वाइट कलर की पट्टी लगी होती हैं, और जब भी कोई वाहन आता है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही अपने वाहन को खड़ा करना है रेड लाइट पर। अगर हम रेड लाइट होती है और जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर या जेब्रा क्रॉसिंग से आउट अपनी वाहन को क्रॉस करते हैं तो भी आपका चालान हो जाएगा, जो कि जेब्रा क्रॉसिंग चालान के नाम से आएगा। और जेब्रा क्रॉसिंग चालान भी 1,000 रुपये फ़ाइन है, चाहे आपका 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो। उसके बाद आपका आता है विदाउट डॉक्यूमेंट चालान, यानी कि आपको जब ये पुलिस वाले हाथ दे कर के रोकते हैं और आपसे जब डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे कि आपका पॉल्यूशन इंश्योरेंस या फिर गाड़ी की आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी एक दस्तावेज़ या डॉक्यूमेंट कम होता है तो भी आपका चालान हो जाएगा। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओके रखने हैं गाड़ी के, ठीक है, तब आपका इस चालान से बच सकते हैं। उसके बाद आता है ड्रिंक एंड ड्राइव चालान। ड्रिंक एंड ड्राइव चालान क्या होता है? जो लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं और पकड़े जाने पर जब उनको देखा जाता है कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव वाले हैं, तो इनका जो चालान होता है वो लोक अदालत में भी माफ़ नहीं होता, ना ही कम होता, बल्कि इनके ऊपर जुर्माना 5,000 रुपये तक का जुर्माना और इनको 3 महीने की जेल भी हो सकती है। तो इस तरीके के जो चालान होते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव वाले, उनसे आपको बहुत सतर्क रहना है और कोशिश ये करनी है कि आप ड्रिंक करके बिल्कुल भी ड्राइव ना करें। और अगर आपको ड्रिंक करने, पहली बात तो ड्रिंक करना ही बहुत गलत है, और अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आप 1% गाड़ी को बिल्कुल भी ना चलाएं, क्योंकि ड्रिंक करने के ड्राइव करने का जो चालान है वो 5,000 रुपये का है, साथ ही साथ 3 महीने की आपको जेल भी हो सकती है। तो आपको उस चालान से भी बचना है। उसके बाद आता है आपका PUCC चालान। PUCC यानी कि आपने कभी देखा होगा आपके पास मैसेज आता है PUCC चालान। PUCC मतलब होता है पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कि पॉल्यूशन का चालान। तो आपका जो गाड़ी का पॉल्यूशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका पॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है तो भी आपका चालान होने की संभावना है, और आपका चालान यहाँ पर 20,000 तक का भी हो सकता है, जो कि पॉल्यूशन ना होने की वजह से है। और पॉल्यूशन का एक छोटा सा खर्चा आता है, 3 महीने के मात्र 70 या 72 रुपये लगते हैं, तो आप उसको कंप्लीट ज़रूर करिए अपने चालान से बचने के लिए। और अगर आपका चालान हो जाता है तो आप लोक अदालत में इसको करवा सकते हैं कंप्लीट। उसके बाद आता है आपका इंश्योरेंस चालान। इंश्योरेंस का भी आपको जैसे कि पता ही होगा कि 5,000 रुपये से ज़्यादा का चालान है, और जितने भी चालान हैं सारे 1,000 रुपये से ऊपर के ही हैं। रूल एंड रेगुलेशन को अगर आप तोड़ते हैं तो आपके 1,000 से भी ज़्यादा के चालान हैं, जो कि 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार तक के भी चालान हैं। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, सारी डिटेल के साथ में सारी नॉलेज लेकर आपको शेयर करूँगा। उसके बाद आता है ओवरलोडिंग चालान। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो 3 व्हीलर होते हैं यानी कि 3 पहिया वाहन, वो अगर लोडिंग ज़्यादा कर लेते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई सामान ज़्यादा रख लेते हैं, या फिर 3 सवारी की कैपेसिटी में वो 4 या 5 सवारी को बिठा लेते हैं, या फिर अगर बात करें बाइक की, बाइक में 2 लोगों की कैपेसिटी होती है, अगर आप 3 लोगों को बिठाते हो या फिर 4 लोगों को बिठाते हो तो भी आपका ओवरलोडिंग चालान हो सकता है। ओवरलोडिंग ज़रूरी नहीं है कि माल रखने को ही ओवरलोडिंग कहते हैं, ओवरलोडिंग सवारी ज़्यादा होने का भी चालान हो सकता है। तो आई होप सो आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि चालान किस तरीके के आपके लोक अदालत में कंप्लीट होंगे। बाकी जो चालान की लिस्ट है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और आपकी स्क्रीन पर भी वो आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। ये सारे चालान आपको लोक अदालत में जाके भर सकते हैं।
अब आपको बता दूं लोक अदालत में चालान पेड कैसे होता है और उसके लिए क्या प्रोसेस है। ठीक है, ये लिस्ट तो आपको समझ में आई गई है। लोक अदालत का देखिए प्रोसेस क्या है। लोक अदालत पूरे साल में कभी कभी 4 या कभी कभी 5 बार लगाई जाती है। और लोक अदालत में लगने का मेन जो मोटिव है वो यही होता है। कुछ चालान देखिए ऐसे होते हैं जो कि आपकी गलती से होते हैं, और कुछ चालान ऐसे होते हैं जो कि आप जैसे कहीं इमरजेंसी में जा रहे हैं, आपको जैसे किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं किसी पेशेंट को लेकर के, लेकिन कैमरे को ये चीज़ नहीं पता कि आप पेशेंट को लेकर जा रहे हैं, बस कैमरा तो अपना वर्क कर रहा है। तो जब कैमरे से चालान कोई होता है ओवर स्पीड का या फिर रेड लाइट क्रॉस का, तो आपको तो नहीं पता, तो आप ये चीज़ वहाँ पर लोक अदालत में बता सकते हैं कि हम उस दिन जब हमारा चालान कटा था तो हम किसी इमरजेंसी में थे या फिर हम कहीं जा रहे थे जिसके कारण हमारा चालान हुआ है। तो आपकी जो बात है वो वहाँ पर बैठे न्यायालय में जो जज बैठे होते हैं वो आपकी बातों को सुनेंगे, और आपका अगर रीज़न एकदम सही होगा, जेन्युइन रीज़न होगा, तो आपका जो चालान है वो वहाँ से आपको कुछ रियायत भी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारी चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ, और ये मेन मोटिव यही था वीडियो बनाने का, क्योंकि वैसे मेरे को लग रहा था कि शायद लोगों को क्लियर चीज़ें नहीं पता चल पा रही हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें सारी डिटेल आपको बताई जा सके। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट बता दी हैं। अगर कोई भी चीज़ रह गई है और आपको कोई भी क्वेरी करनी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आई होप सो आप सभी को सारी चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट भी मैं यहाँ पर साइड में अभी डाल दूँगा, आपको सारी स्क्रीन पर वो दिखाई दे जाएंगी कि क्या क्या चालान है, कौन कौन से चालान का कितना कितना अमाउंट होता है जो कि आप। और अगली वीडियो में एक और चीज़ बताऊंगा, आप चालान किस तरीके से अपना देख सकते हैं, और देखने के साथ साथ उस चालान को आपको किस तरीके से पे करना है। ध्यान रखिए लोक अदालत में वही चालान पे होंगे जो वर्चुअल कोर्ट को भेजे जा चुके होंगे। जैसे कि नॉर्मली आपके पास चालान होने के 2 दिन बाद मैसेज आता है, तो वो चालान आपका ऑनलाइन होता है, ना कि आपका लोक अदालत में होगा। तो लोक अदालत में वही चालान होगा जो वर्चुअल कोर्ट से भेजा जा चुका होगा लोक अदालत के लिए। ठीक है, हर चालान आपका लोक अदालत में नहीं होगा, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रहना है। और ड्रिंक करके तो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि सेफ्टी हमारी सबसे पहले है, उसके बाद चालान है। और हेलमेट के बगैर आपको बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी है, और ना ही सीट बेल्ट के बिना। सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, चाहे आप पीछे बैठे हों चाहे आप ड्राइवर के साथ में बैठे हों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और जैसे ही कोई नई वीडियो हम डालेंगे आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।